दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है जो समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं या फिर किसी को अपनी बातों से इम्प्रेस करना चाहते हैं जिससे कि लोग उनसे बातें करना चाहें। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वीडियो उनकी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग कर देगी। इस किताब की मदद से आप लोगों से चालाकी से बात करना सीख सकते हो और उनका दिल आसानी से जीत सकते हो। आप तो ये जरूर चाहते होंगे कि आप जहाँ भी जाएं तो लोग आपसे अच्छे से बात करें और आपकी इज्जत करें। तो आखिर आपको किस तरह से बात करना चाहिए जिससे लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं और आप भी उनसे चालाकी से बात कर सको। आज हम एक ऐसी पावरफुल बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक में दिए गए कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको किसी से अच्छे से और चालाकी से बात करना सिखाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के उन टिप्स को जान लेते हैं। नंबर 1, स्माइल बिफोर टॉकिंग टू समवन। ऐसा कहा जाता है कि मुस्कुरा कर दी गई गाली का भी कोई बुरा नहीं मानता। यह जरूरी नहीं है कि किसी से मिलने पर आप उनसे क्या बोलते हैं, क्योंकि लोग आपके शब्दों को कभी याद नहीं रखते। जरूरी यह है कि आप उनसे मिलने पर कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि लोग आपके व्यवहार को ही याद रखते हैं। तो किसी से पहली बार मिलने पर आखिर ऐसा क्या करें कि जिससे सामने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन बन सके। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आप मुस्कुराइए। जब हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उनसे मिलकर हम खुश हैं और उनका साथ हमें अच्छा लग रहा है। जब सामने वाला देखता है कि उनसे मिलने पर आप खुश हैं तो वो भी खुश हो जाता है। मुस्कुराने के और भी कई सारे फायदे हैं। साइकोलॉजिस्ट ने इस बात का पता लगाया है कि मुस्कुराने से हमारे अंदर खुशी की भावना अपने आप ही पैदा होने लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप किसी से मिले तो हर टाइम हंसते ही रहें, ऐसे तो सामने वाला आपको पागल समझेगा। जब आप किसी से मिले तो हल्का सा अपने फेस पर मुस्कुराहट रखें ताकि सामने वाले को लगे कि ये इंसान दिल से अच्छा और अंदर से पॉजिटिव है, जिससे वो और आप अच्छे से बात कर सको। नंबर 2, यू कैन इम्प्रेस अदर्स बाय प्रेसिंग देम। अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद करता है तो वह हमारी बात जल्दी मान लेता है और हमारा कहा हुआ काम तुरंत कर देता है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए जिससे सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद करने लगे? आसान है, उनकी तारीफ करके। खुद की तारीफ सुनना किसी नहीं पसंद है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसे अच्छा लगता है और इस वजह से वो आपको पसंद करने लगता है। अगर आप किसी के काम की तारीफ या किसी भी चीज की तारीफ करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये इंसान हमारी केयर कर रहा है, इसे मुझे लेकर परवाह है। तो वो इंसान आपसे हमेशा बात करने के लिए एक्साइटेड रहेगा और आपको लाइक करने लगेगा। किसी को उसके किए गए काम के लिए धन्यवाद कहना ही काफी होता है। इसके अलावा आप दूसरे शब्द जैसे सॉरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिकेट करते वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि कहीं आपकी तारीफ चापलूसी तो नहीं लग रही है, क्योंकि अगर ऐसा है तो सामने वाला आपसे बात नहीं करेगा। तो इस तरह आप किसी की तारीफ करके उसे इम्प्रेस कर सकते हैं। नंबर 3, टू टेक इंटरेस्ट इन अदर फॉर आवरसेल्फ वी मस्ट फर्स्ट टेक इंटरेस्ट इन देम। यानी अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आप में इंटरेस्ट लें तो पहले आप उनमें इंटरेस्ट लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले तो पहले इज्जत देना सीखिए। बिना कुछ दिए आप किसी से कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आप में इंटरेस्ट लें तो पहले खुद आपको उनमें इंटरेस्ट लेना होगा। यहाँ पर दूसरे में इंटरेस्ट लेने से हमारा मतलब उनकी बातों को ध्यान से सुनने से है। अगर आप सामने वाले की बात को बार बार कट करके अपनी बात करने लगते हैं तो सामने वालों को यही लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और फिर वो आप में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर आप ध्यान से सामने वाले की बात सुनेंगे तो इससे आप उनके बारे में बहुत सी बातें जान सकते हैं। आप उनकी प्राइवेट बातें, उनकी पसंद नापसंद और दूसरी चीजों के बारे में जानकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार आपने सामने वाले को समझ लिया तो अब आप वो बात कीजिए जिससे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। जब आप किसी से मिले तो पहले अपनी बात मत कहिए, आप सामने वालों को ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए मजबूर कीजिए जिससे आप उन्हें अच्छे से समझ सकें। उन्हें अपना पूरा ध्यान दीजिए और साथ ही उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वो जो बोल रहे हैं उसमें आप वाकई में इंटरेस्ट रखते हैं। नंबर 4, डोंट कॉल अदर्स रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ देम। यानी दूसरों को उनके सामने गलत मत बोलिए। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि वो गलत है तो असल में आप उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे होते हैं। अगर आप सामने वाले को कहेंगे कि वो गलत है तो उसे यह लगेगा कि आप उससे कह रहे हैं कि वो बेवकूफ है या आप उससे ज्यादा समझदार हैं। इस तरह उनके अंदर एक चोट पहुंच सकता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि सामने वाला गलत बोल रहा है तो आप उससे कुछ इस तरह बात कीजिए। आप उनसे कहिए कि मेरी समझ में तो, या फिर जहाँ तक मुझे लगता है, ये वर्ड बोलने के बाद ही अपनी बात को रखिए। इस तरह से बात करने का फायदा यह है कि सामने वाला अगर जान भी जाए कि वो गलत बोल रहा है तो भी उसे इस बात का बुरा नहीं लगेगा। किसी की बात का विरोध कुछ इस तरह से करना सीखिए कि उसे यह ना लगे कि आप उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बात के अंत में कुछ इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल कीजिए, मुझे ऐसा लगता है लेकिन मेरा लगना गलत भी हो सकता है। ये शब्द आप सबसे लास्ट में बोलिए, इसलिए कभी एक दूसरे से बात करते वक्त सामने वाले को गलत मत बोलिए। नंबर 5, एडमिट योर मिस्टेक विदाउट डिले। यानी अपनी गलती को बिना देर किए कबूल कीजिए। अक्सर यह होता है कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसे छिपाने लगते हैं या फिर वो इल्जाम किसी और पर लगाने लगते हैं। हम यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि वो गलती हमारी ही है।
अपनी कोशिश में हम खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं पड़ता। इसलिए अगर कहीं पर भी आपसे गलती हो जाए तो आप उसे बिना देर किए मान लीजिए, जब तक कि सामने वाला ये समझ पाए कि आपसे कोई गलती भी हुई है। एग्जाम्पल के लिए आप लेखक को ले लीजिए, जो एक बार अपने कुत्ते को बिना किसी पट्टे के घुमा रहे थे। एक ऑफिसर ने उन्हें देख लिया और लेखक समझ गए कि अब उनके ऊपर मुसीबत आने वाली है। उन्होंने तुरंत मान लिया कि उनसे गलती हुई है और ऑफिसर ने उन्हें बिना फाइन के ही जाने दिया। अगर आप लोगों के सामने खुद की बुराई करेंगे तो इसमें आपकी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति लोगों के सामने आपकी बुराई करेगा तो ऐसे में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी गलती मान लें। इससे यह जाहिर होता है कि जब आपसे किसी से बात करते वक्त गलती हो जाए तो आप बिना देरी किए उसे कबूल कीजिए। ऐसे में आप उनसे अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। नंबर 6, टू सेलिब्रेट अदर्स कॉल देम सून, यानी दूसरों को मनाने के लिए उनसे जल्दी हाँ बुलवा लीजिए। आजकल लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनकी सोच के साथ खिलवाड़ करे। इसलिए अगर आपको किसी से बात मनवानी है तो अपने विचारों को उनके सामने तुरंत मत रखिए। इसे एक तरीके से करिए ताकि जवाब में हाँ मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। सबसे पहले आप सामने वाले से अच्छे से बात कीजिए ताकि उसे आप अच्छे लगने लगे और वो आपकी बात अच्छे से सुने। अगर सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा तो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसके बाद आप कुछ सवाल पूछकर इस बात को पक्का कर लीजिए कि आप जिस बात के लिए उससे हाँ करवाना चाहते हैं, क्या उसे उस काम में इंटरेस्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी कही गई बात में उसे दिलचस्पी नहीं होगी और वो ना कह देगा। इसके बाद आप सामने वाले से जल्दी हाँ बुलवा लीजिए। सुकरात ने इसके लिए सबसे अच्छा तरीका बताया था, जब सामने वाला आपके ज्यादातर सवालों का जवाब हाँ में दे रहा हो तब समझ जाइए कि अब आप उससे काम की बात करेंगे तो भी वो हाँ बोलेगा। इसलिए आप सामने वाले से कुछ छोटे छोटे सवाल पूछिए जिसका जवाब उसे हाँ में देना हो। इस तरह से वो आपकी बात के लिए राजी हो जाएगा और आप उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर 7, पीपुल लाइक दोज हु रिमेम्बर एवरीथिंग अबाउट देम, यानी लोग उन्हें पसंद करते हैं जिन्हें उनकी हर एक चीज याद हो। जब आप किसी को यह दिखाते हैं कि आप उनकी बहुत परवाह करते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहले आप उन्हें यह दिखाइए कि आप उनकी परवाह करते हैं। लेकिन कैसे? दूसरों से पूरे उत्साह के साथ बात कीजिए। आपके उत्साह से यह लगना चाहिए कि वो जो बोल रहा है आप उसे वाकई सुनना चाहते हैं। इसके अलावा वो जो कुछ भी कहे आप उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। आप उनका नाम, पता या जन्मदिन याद रखने की कोशिश कीजिए। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन इस मुश्किल काम के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बात करते वक्त बार बार उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं तो उसे अच्छा लगता है और वह तुरंत ही आपको पसंद करने लगता है। बात करते वक्त आप समय समय पर उसका नाम लेते रहिए। थियोडोर की एक आदत थी कि वे जब भी अपने साथियों से मिलते थे तो उनका नाम लेकर उनका स्वागत करते थे। इस तरह से वे अपने साथियों में बहुत फेमस हुए, जिसका समय के साथ उन्हें फायदा भी मिला। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि आप लोगों से किन तरीके से बात कर सकते हैं और उन्हें इम्प्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की जानकारी नहीं है तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा और आपसे बात भी नहीं करेगा। इसलिए आप इस वीडियो में बताए गए 7 टिप्स को कम्युनिकेट करते वक्त यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन और नॉलेजेबल वीडियो लेकर। तब तक देखते रहिए विकास रीडर। जय हिंद।